नमस्कार, मैं रूपा रजक सदनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 1 जून 2024 का संपादकीय लेकर, जिसका शीर्षक है पोल की बात अब एग्जिट पोल की ढोल, जिसे लिखा है हमारे अतिथि संपादक राकेश अचल जी ने। जैसा कि हम जानते हैं, लोकतंत्र की रक्षा और तानाशाही से मुक्ति के लिए हुए 7 चरणों के मतदान की सामान होने से पहले ही इस देश में पहली बार सत्तारूढ़ दल ने 9 जून को प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी की शपथ ग्रहण की तैयारियां कर लीं। जाहिर है कि चुनाव में जो मैदान में था वे जीतेगा ही और हारेगा भी। चुनाव परिणामों को लेकर हम और हमारा समाज, खास तौर पर हमारा गोदी मीडिया इतना उतावला है कि इधर मतदान समाप्त होगा और उधर सभी टीवी चैनल की भावी सरकार को लेकर अपना ज्ञान उगलने लगेगा। आज का विषय हमारा इस संबंध में है और जानते हैं इस संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारी संपादक महोदय। भारत भी विचित्र किंतु सत्य देश है। इस देश में हर भविष्य के विशेषज्ञ और भविष्यवक्ता मौजूद हैं। हाथ की लकीरें और ललाट पढ़कर भविष्य बताने वाले ही नहीं, अपितु ईवीएम मशीनों में बंद मतों की गणना से पहले ही ये लोग बता सकते हैं कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा। इस विज्ञान को एक्टिव पोल कहा जाता है। एग्जिट पोल को मैं पोल के बाद ढोल कहता हूँ, जो मजबूरन बजाया जाता है ताकि चुनावी रण में थके हारे लोग नतीजे आने से पहले कुछ तो भांगरा कर लें। लोकतंत्र की रक्षा और तानाशाही से मुक्ति के लिए हुए 7 चरणों के मतदान के समाप्त होने से पहले इस देश में पहली बार सत्तारूढ़ दल ने 9 जून को प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार श्री नरेंद्र दामोदर दास की शपथ ग्रहण की तैयारियां कर ली। इन खबरों में यदि रत्ती भर भी सत्यता होती है तो दो ही बातें में हो सकती हैं। या तो सत्तारूढ़ भाजपा ने पूरे आत्मविश्वास के साथ सत्ता प्रतिष्ठान विरोध गुस्से को शांत करने में सफलता हासिल की, या फिर दाल में काला है, यानी ईवीएम मशीनें सत्तारूढ़ दल के इशारे पर नतीजे उगलने वाली हैं। यदि ये सही नहीं है तो कोई दल इतना उतावला कैसे हो सकता कि वो शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां कर ले। जाहिर है कि चुनाव में जो मैदान में था वह जीतेगा और हारेगा भी। चुनाव परिणामों को लेकर हम और हमारा समाज, खास तौर पर गोदी मीडिया इतना उतावला है कि इधर मतदान समाप्त होगा और उधर सभी टीवी चैनलें भावी सरकार को लेकर अपना ज्ञान उगलना शुरू कर देंगे। वोटर के मन में क्या है, भाजपा के अलावा कोई दूसरा दल नहीं जानता। अगर जानता तो क्या बात थी। वैसे भी किसके मन में क्या है ये जानना आसान काम नहीं। एग्जिट पोल सही होते या गलत, ये पूरा देश और इस तरह के पोल करने वाले भली भांति न सिर्फ जानते हैं बल्कि नतीजों का रुझान बताते हुए झिझकते भी हैं। लेकिन कभी कभी धूल में लाठी चल भी जाती हैं। यकीन मानिए कि मैं भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की तरह एग्जिट पोल पर कभी ध्यान नहीं देता और अपने ध्यान में लगा रहता हूँ। माननीय मोदी जी भी चुनावी रैलियों और रोड शो से फेरिंग होकर कन्याकुमारी स्थित विवेकानंद स्मारक शिला पर ध्यान लगाने पहुँच गए। विपक्ष ने उनके ध्यान को सजीव प्रसारित करने के खिलाफ केचुआ की शरण ली। विपक्ष को आशंका है कि माननीय ध्यान के जरिए देश की उस जनता को भ्रमित कर सकते हैं जो अंतिम और 7वें चरण में मतदान करने वाली हैं। मुझे लगता है कि माननीय के योग ध्यान पर ध्यान नहीं देना चाहिए। वे जो करते हैं राष्ट्रहित के लिए करते हैं। यदि उनका और उनकी पार्टी का चुनाव गणित सही बैठता है तो उन्हें सत्ता से कोई हटा नहीं सकता। याद कीजिए कि जब भाजपा 2019 के आम चुनाव के प्रति बूथ बेस्ड नए मतदाता जोड़कर अनेक राज्यों में विपक्ष का शिवपरा साफ कर सकती है, तो 2024 के चुनाव में भाजपा प्रति बूथ 370 नए मतदाता जोड़कर 400 पार क्यों नहीं कर सकती। भाजपा को 400 पार करने में कोई बड़ी रोक नहीं सकता, बल्कि उनके हर सांसद को कम से कम 5 लाख से जीत भी हासिल होगा। कलिकाल की राजनीति में जो कामरूप है, जो जातुधान है, उसकी माया की काट किसी के पास नहीं होती। शायद ये माया अपने आप कट जाए और बात है क्या। माया मृग ही युद्ध का कारण बनता है। इस चुनाव में भी सत्तारूढ़ दल सत्ता की सीता के लिए खुद ही सोने के हिरण छोड़ रहा है और खुद ही उसका शिकार कर रहा। भाजपा ने उन सभी राज्यों में जाकर शिकारगाह बनाने की कोशिश की जहां
उसे पाँव रखने की भी जगह न थी। भाजपा दक्षिण में साफ और उत्तर में हाफ के विपक्ष के नारे को गलत साबित करना चाहती हैं। इसके लिए उनसे जोखिम पर जोखिम लिए जाते हैं। दिखाने के लिए भाजपा ने अपनी मातृ संस्था आरएसएस से भी कन्नी काट ली, क्योंकि भाजपा के जन्म से पहले 1977 में भी जो विपक्षी गठबंधन था वो दोहरी सदस्यता के नाम पर टूट गया था। एक्टिव पोल कितने सच कितने झूठ होते हैं, इसके बारे में उनके अतीत को खंगालने की ज़रूरत है। जहाँ तक मुझे याद आता है कि भारत में आज़ादी के बाद दूसरे आम चुनाव के दौरान साल 1957 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन की ओर से पहली बार इसके मुखिया एरिक डी कोस्टा ने सर्वे किया था। हालांकि तब इसे एग्जिट पोल नहीं माना गया। औपचारिक रूप से 1980 और 1984 में डॉक्टर प्रणय राय की अगुवाई में सर्वे किया गया। साल 1996 में भारत में एग्जिट पोल की शुरुआत सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी ने की थी। तब पत्रकार नलिनी सिंह ने दूरदर्शन के लिए एग्जिट पोल कराया था, जिसके लिए CSDS ने आंकड़े जुटाए थे। इस पोल में बताया गया था कि भाजपा लोकसभा चुनाव जीतेगी और ऐसा ही हुआ। इसी के बाद देश में एग्जिट पोल का चलन बढ़ गया। साल 1998 में निजी न्यूज़ चैनल ने पहली बार एग्जिट पोल का प्रसारण किया था। नतीजे आने के पहले नतीजों के आसपास पहुंचने की शुरुआत का श्रेय संयुक्त राज्य अमेरिका को जाता है। साल 1936 में सबसे पहले अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में जॉर्ज गैलप और क्लॉड रॉबिन्सन ने चुनावी सर्वे किया था। तब पहली बार मतदान कर निकले मतदाताओं से पूछा गया था कि उन्होंने राष्ट्रपति पद के किस उम्मीदवार को वोट दिया। जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि एग्जिट पोल धूल में लठ चलाने जैसा है। कभी कभी 80% तक सही निकलते हैं तो कभी रत्ती भर भी नहीं। आने वाले 3 दिनों तक आप भी इस एग्जिट पोल से गुजरे हुए गुबार देखिए। अफसाने सुनिए, हकीकत का पता तो 4 जून 2024 को दोपहर तक ही पता चल पाएगा। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सुनकर देखो सुनकर देखो सुनकर देखो जी। ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।